हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश राइडर। सो गाइज, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों टेंसेस एक साथ सीखेंगे। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ शुरू करते हैं। आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए या सिंपल प्रेजेंट बोलिए, एक ही बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी की पहचान है तह, तेह, ती है। गाइस, ये टेंस हमारी आदत को बताता है या जो काम हम रोज करते हैं या बार बार करते हैं। जैसे कि मैं रोज सुबह स्कूल जाता हूँ, या मुझे सुबह 5 बजे उठने की आदत है, या मेरी मम्मी बहुत चाय पीती हैं। सो गाइस, इस तरीके के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसके रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। जब कभी भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस बनाते हैं गाइस, तो हमें दो रूल्स ध्यान में रखने होते हैं। या तो हम सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, या फिर हम सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस के रूल को फॉलो करते हैं। और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय हम डू डस के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। तो चलिए सिंपल सेंटेंसेस के साथ सीखते हैं। आई, यू, दे, वी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। ही, शी, इट, एनी नेम मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब को एस और ई एस लगाएंगे। एग्जाम्पल्स, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। अब देखिएगा, इस सब्जेक्ट हमारे पास आई है। आई के साथ हमें एस और यस का यूज नहीं करना है। सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, सो इंग्लिश विल बी आई लर्न इंग्लिश। रोहन अंग्रेजी सीखता है। रोहन देखिएगा, इस एक नाम है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सो हम यहाँ वर्ब को एस और यस लगाएंगे। सो इंग्लिश विल बी रोहन लर्न्स इंग्लिश। वे अंग्रेजी सीखते हैं। अब देखिएगा, इस यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा दे है और दे के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। सो इंग्लिश विल बी दे लर्न इंग्लिश। रोहन एंड सोहन अंग्रेजी सीखते हैं। अब देखिए गाइस, हमारे पास यहाँ दो सब्जेक्ट हैं, रोहन एंड सोहन, जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। सो यहाँ हमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज करना है। सो इंग्लिश विल बी रोहन एंड सोहन लर्न इंग्लिश। वर्ब को एस और यस कैसे लगाते हैं, अगर आपको यह रूल सीखना है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आप इस रूल को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। गाइस, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप ही, शी, इट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में डस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे, और बाकी सभी के साथ डू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, रोहन और सोहन अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। सो गाइस देखिए, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करना होगा रोहन और सोहन को देखते हुए। सो इंग्लिश विल बी रोहन एंड सोहन डू नॉट लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या रोहन और सोहन अंग्रेजी सीखते हैं। अब गाइस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल आपके सामने है। अगर सेंटेंस में आपको डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड मिलता है तो आप उसे सबसे पहले लिखेंगे, नहीं तो उस सेंटेंस में आने वाले हेल्पिंग वर्ब के साथ आप सेंटेंस को शुरू करेंगे। सो इंग्लिश विल बी डू रोहन एंड सोहन लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन और सोहन अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते हैं। अब गाइस, ये एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका रूल आपके सामने है। सो इंग्लिश विल बी व्हाई डू रोहन एंड सोहन नॉट लर्न इंग्लिश। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। वह खेलता है। ये एक सिंपल सेंटेंस है गाइस। सो ही को देखते हुए आप एस या ए एस लगाएंगे। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, सो इंग्लिश विल बी ही प्लेज। नेक्स्ट सेंटेंस, वह नहीं खेलता है। अब देखिए गाइस, ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में आप नॉट लगाते हैं उसी सेंटेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद। सो ही को देखते हुए हम यहाँ डज यूज करेंगे। सो इंग्लिश विल बी ही डज नॉट प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह खेलता है। अब ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सो इंग्लिश विल बी डज ही प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस, वह क्यों खेलता है। इंग्लिश विल बी व्हाई डज ही प्ले। जैसा कि मैंने आपको बताया है गाइस, अगर सेंटेंस में आपको डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड मिलता है तो आप उसे हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखेंगे, सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में लिखेंगे, जैसा कि आप सेंटेंस देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह क्यों नहीं खेलता है। ये एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है गाइस। सो यहाँ इंग्लिश होगी व्हाई डज ही नॉट प्ले। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया है।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस गाइज, आप इसको पास्ट इंडेफिनिट बोलिए या सिंपल पास्ट बोलिए, एक ही बात है। और इसके हिंदी की पहचान है आ ए ई। मीन्स अगर आपका सेंटेंस आ ए ई साउंड पर खत्म होता है या आपको हिंदी के सेंटेंस के अंत में ता था ते थे ती थी मिलता है। गाइज ये टेंस बीते हुए समय में खत्म हुए काम को बताता है, चाहे वो काम आपने थोड़ी देर पहले ही किया या अभी कुछ देर पहले किया या कल किया या कुछ दिनों पहले किया, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और यह टेंस आपकी पुरानी आदत को भी बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस बनाते हुए आप सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए आप डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स, उसने मुझे पढ़ाया। अब देखिएगा, इस पढ़ाने की इंग्लिश होती है टू टीच। थ्री फॉर्म्स आर टीच, टॉट, टॉट। और क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है तो हमें सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है। सो इंग्लिश विल बी ही टॉट मी। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे नहीं पढ़ाया। अब देखिएगा, इसे नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया, नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, आपको डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। सो इंग्लिश विल बी he did not teach me. Next sentence, उसने मुझे क्यों नहीं पढ़ाया? English will be why did he not teach me? मैं वहां गया था। I went there. मैं वहां नहीं गया था। I did not go there. क्या आप वहां गए थे? Did you go there? बचपन में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था। इन चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट अ लॉट। पुरानी आदत बताने के लिए आप यहाँ यूज टू का यूज भी कर सकते हैं गाइस। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, इन चाइल्डहुड आई यूज टू प्ले क्रिकेट अ लॉट। नेक्स्ट टेंस है हमारा गाइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जो भी काम भविष्य में होगा या आप जो काम भविष्य में करेंगे वो सब है फ्यूचर इंडेफिनिट, राइट। सो इसकी हिंदी की पहचान है गागेगी और इसका रूल है विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मॉडर्न इंग्लिश में गाइज शेल का यूज बहुत कम हो गया है, तो आप सभी नाउन्स के साथ में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम बाजार जाएंगे। अब देखिए गाइज ये काम फ्यूचर में होगा, कल हम बाजार जाएंगे। सो इंग्लिश विल बी वी विल गो टू द मार्केट टुमारो। मैं इस विषय पर एक किताब लिखूंगा, फ्यूचर में होने वाला काम है। सो इंग्लिश विल बी आई विल राइट अ बुक ऑन दिस टॉपिक। वह मेरी मदद करेगा, ही विल हेल्प मी। वह मेरी मदद नहीं करेगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो आप यहाँ नॉट यूज करेंगे, ही विल नॉट हेल्प मी। क्या वह मेरी मदद करेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है गाइस ये। सो इंग्लिश विल बी विल ही हेल्प मी। वह मेरी मदद क्यों नहीं करेगा, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है गाइस। सो इंग्लिश विल बी व्हाई विल ही नॉट हेल्प मी। आई होप आपको तीनों टेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।